केवल हमिंग हमिंग है, उस पे ट्रेबल पे आपने जैसे मैंने कि उस पे क्या काम है आपका कि उसमें खाली बेस रहती है, तो आवाज के लिए आप क्या करते, जो ऑपरेटर रहने वाला वैसे जो हमारा पावर म्यूजिक है वो कौन रहेगा? क्या अभी खोलेंगे उस चीज को ही नहीं? हमें एक एक गाना सेटअप जो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसे मैं बता दूं और आपको भी एक चीज और बताओ कि भैया ने 1.5 से 2 महीना के करीब वहाँ पे सारे यूट्यूबरों को बैन कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ये है सभी साउंड वालों से जी, वो माइकिंग ना करें। बिल्कुल। जितने भी हमारे मेरठ के साउंड लगेगा या ट्रक पे लगेगा, तो थोड़ा आप भी बता दीजिए कि आपका सेटअप कैसे रहने वाला है, जो निकलने का समय है आपका क्या समय रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी है और बहुत सारे ऐसे वेस्ट बंगाल छोड़िए, उड़ीसा छोड़िए, बहुत। सबसे पहले शिवम भाई ये बताइए कि जो आपने पावर म्यूजिक किया जी, वो क्या चीज देख के जब आप गए थे कि आपको कैसे पता चला कि वहां मुझे जाना चाहिए पावर? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और सभी कैसे हो दोस्तों? पावर म्यूजिक को लेके आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो नहीं क्लियर हुए अभी तक, और तो बहुत सारे ऐसे क्लियर होंगे आपको जो रह चुके। और आपने भी देखा होगा कि अभी आपके मन में ये भी है कि पावर म्यूजिक ट्रोले पे लगेगा या ट्रक पे लगेगा और कैसी चीजें रहने वाली है। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस है। और हमारे शिवम भाई को थोड़ा आज उनकी पार्टी को थोड़ा सा और समय मिला है, शिवम भाई भी हमारे साथ है। और उनकी जो मानव भाई है हमारे, श्री एक प्रॉपर्टी डीलर है, वहां पे ये इंटरव्यू कवर किया जा रहा है, शारदा रोड पे प्रॉपर्टी का काम है उनके, तो वहीं पे आए थे। एक बार मानव भाई को दिखा दीजिए हमारे। ये हमारे मानव भाई है। हेलो भैया, माइक ले लीजिए भैया। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल जी। तो मानो भैया आप बताइए पहले तो कैसे आप? बड़े जी, बड़े सब दुआ बढ़िया। महाकाल। और हमारे शिवम भाई की दिखा दीजिए कैसे शिवम भाई आप भी, और हमारे मामा जी भी कैसे, आप भी बताइए। बढ़िया, सब बढ़िया। और आप भी थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना, क्या क्या नाम है आप लोगों का? हाँ, वरुण, क्या नाम है जी? आप भी बता दीजिए। जय महाकाल, मोहित भारद्वाज। मोहित। और भैया का? जय शिव शंभूष, सचिन वर्मा। सचिन वर्मा। और भैया का? अनुज शर्मा। अनुज शर्मा। तो दोस्तों अभी देखा आपने कि सभी पार्टी मेंबर से मैंने आपको मिलवाया और बहुत सारी चीज हम आज क्लियर करेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। और दोस्तों पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद चीजें बहुत सारी आपको पता चलेगी। और वीडियो कोई भी भाई स्किप ना करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज आप बीच में वीडियो उठा के कहीं और डाल देते हैं, तो उससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऐसी आ जाती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो शिवम भाई सबसे पहले आ जाइए आप ही। जी भैया। सबसे पहले शिवम भाई ये बताइए कि जो आपने पावर म्यूजिक किया जी, वो क्या चीज देख के जब आप गए थे कि आपको कैसे पता चला कि वहां मुझे जाना चाहिए पावर म्यूजिक के साइड में, और मुझे वहां देखना चाहिए? आपको कैसे पता चला कि पावर म्यूजिक वहां पे ही है? अब की बार जब हम मेला करके आए थे ना, उसके बाद ही कुछ टाइम बाद ही मैंने सोच लिया था कुछ साउंड जो लेके आएंगे अब की बार बाहर का लेके आएंगे, और कुछ चीज नहीं दिखाने का मन था। जी। तो मैंने 3 4 5 साउंड थे जिनको मैं चेक कर रहा था, डेली वीडियो में देख ही रहा था। सबकी रात को जब घर पर लेटे हुए होते तो यही चीज देखते हैं वीडियो वगैरह। तो मैंने 3 4 साउंड और सिलेक्ट करे थे। तो करने के बाद हमारा सबसे पहले जो टारगेट वो पावर म्यूजिक को देखने का मन कर आया था कि पहले से देख के आते हैं। तो हम जब वहां पे देखने गए थे, हमें वहां पे पसंद आ गया था। फिर जैसे हमें पसंद आया, पसंद आने के बाद हमने भैया वहीं पे हैंड टू हैंड बुक कर दिया था इसे। बुक करने के बाद मैंने अपनी कमेटी वाले, मेरे को पता है मेरी कमेटी वाले भाई आएंगे, मैंने उनसे बात करी, इन्होंने भी ओके कर लिया था। जी। ओके होने के बाद भैया सारी चीज बढ़िया चल ही रही है भगवान की दुआ से। जी। दोस्तों कुछ लोगों के मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जो चल रहे हैं कि पावर म्यूजिक में हमिंग बहुत ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हो, और है इसमें कोई डाउटफुल नहीं है कि हमिंग नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैंने वीडियो में आपको टेस्टिंग डाला था मोटो मेला का, उसमें आपने देखा होगा कि टेस्टिंग में ही कैसी टेस्टिंग रही। बाकी 1 2 वीडियो मैं बीच में डाल दूंगा, उसके में आप टेस्टिंग देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि पावर म्यूजिक कैसे चीज हुई या नहीं। तो आज ये शिवम भाई पे ये देखो, हमारे जो कावड़ यात्रा मेले में अधिकतर चलती है कि वो वाइब्रेशन ही मांगते हैं, जी बिल्कुल, बेस पंच मांगते हैं, वो सब चीज मुझे उसमें दिखी थी। बात रह गई कहते पब्लिक क्वालिटी वाली, क्वालिटी उन्होंने आज के टाइम में बहुत ज्यादा बेहतर कर ही ली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर कोई अपने साउंड को नंबर 1 बनाना चाहता है, हर कोई मेहनत करता है अपने साउंड पे। अब वो बाकी की जो भी बात होती है वो बाबा के हाथ में होती है कि भाई किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल। तो यही तभी है। अच्छा, उसमें
हमें ये सुनने को मिल रहा है कि केवल हमिंग है। उस पे ट्रेबल पे आपने जैसे मैंने कि उस पे क्या काम है आपका कि उसमें खाली बेस रहती है, तो आवाज के लिए आप क्या कर रहे हो आवाज उसमें? के लिए भी आपने भैया की देखी होगी 10 बेस बनाई थी हाँ मैंने। 10 बेस की आई थी उसके मेरे साथ पास में। उन्होंने नए मिड प्रेशर बनाए हैं बहुत बिल्कुल सारे, बिल्कुल तो उसमें आपने देखे होंगे क्वालिटी भी आई है, एडीएम सॉन्ग बजे हैं, बहुत कैड़े बजे हैं। कि जो ऑपरेटर रहने वाला वेस्ट जो हमारा पावर म्यूजिक है वो कौन रहेगा? क्या अभी ये खोलेंगे देखो, उस चीज को ही नहीं? बाहर हाँ ईडीएम सॉन्ग्स पे भी काफी काम करा है, जैसे मैंने देखा है। पहले खाली बेस थी, बट इस बार जब से उन्हें कावड़ यात्रा के लिए अपने बुक किया, ईडीएम पे बहुत ज्यादा काम किया है। बिल्कुल। और वहाँ के एक दो दोस्त है मेरे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बताया कि काफी काम कर रहे हैं और EDM पे। आपको भी एक चीज और बताओ कि भैया ने 1.5 से 2 महीना के करीब वहाँ पे सारे यूट्यूबरों को बैन कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस जो कावड़ यात्रा में आ रहे हैं उन्होंने उसके लिए कुछ चीज नई सरप्राइज है कि वो भी आपको मेले में ही दिखेगी। बिल्कुल जो बिल्कुल कह रहे हैं ना उनको ईडीएम नहीं बचता, वो ही चीज करके दिखाने वाले हैं, कुछ नया ही देंगे। बिल्कुल। दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ, एक चीज आपको बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल हमें पता चला, हमारे दोस्त से ही पता चला, जो पावर म्यूजिक वाली जो वहाँ के हमारे बीजूस दास जी है, उन्होंने कहा है कि केवल जो यूट्यूबर है वहाँ के सभी बैन है 2 महीना के लिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कोई चीज वे कर रहे हैं, क्योंकि ईडीएम पे मैंने बताया कि फोकस बहुत ज्यादा है उनका, हो सकता है ईडीएम पे काम कर रहे हो, तो वही उसी चीज को लेते हुए आइए शिवम भाई। तो शिवम भाई जैसे आपने पावर म्यूजिक करा, तो आपकी जो पार्टी है वो उनका क्या मानना है कि सही है चीज है? थोड़ा सा उनको भी ले मेरी लीजिए। पार्टी मेरे साथ ही बैठी हुई है, दोनों तरफ पूछ के देखो एक बार। वैसे आपने पावर म्यूजिक पहले नहीं सुना और हमारे शिवम भाई ने सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मन में कोई चीज ऐसी डाउट ना हो, क्योंकि शिवम भाई देखो आज से तो कावड़ नहीं ला रहे, काफी समय से इन्होंने अमर डीजे भी बुक करा और बहुत सारे ऐसे सेटअप है जो उन्होंने करा, तो बहुत सारे को सेटअप सुनने के बाद में तब इन्होंने सेटअप को करा, तो कोई ना कोई चीज उनके अंदर देखी सबसे होगी। बेस्ट चीज है जिसमें हमिंग सबसे बेस्ट है, डबल भी बेस्ट चल रही है, बिल्कुल बास भी बेस्ट है, सब चीज बेस्ट है जी। बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक ही अलग है उसका। जी जी। ये कि जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारी पुलिस की गाइडलाइन लगभग 2 महीने पहले आ जाती है, तो आपने भी देखा होगा कि जो 14 फुट और 12 फुट का जो चल रहा है उसका गाइडलाइन के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? भैया जैसे पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन आएगी उसी के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गाइडलाइन इसलिए है, कई बार ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा बहुत पहले कि जो भोले आते हैं रास्ते में जब कंपटीशन होता है तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा काम करा इस बार, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज अभी कुछ लोग उसके अंदर जो डीजे सेटअप कई बार कंपटीशन होता है या गांव से निकलते, कई बार वहां जाति धर्म का गाना कई बार बजाया जाता है, तो आपकी उस बारे में क्या राय है? ये देखो सरकार ने जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बैन कर दिया, बाकी इससे अलग हम इस पर और कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई धार्मिक हम किसी को कुछ कहने नहीं चाहते, देखो जो सरकार ने बैन कर दिया है, अब जैसा जो वर्ताव आएगा वैसे ही होना है, हमारे कुछ हाथ में तो है नहीं भैया। बिल्कुल शादी ब्याह में भी बजते हैं ना गाने, उस पे भी आप जाति धर्म का गाना नहीं बजा सकते। अच्छा आपको नहीं पता ना ये चीज? अभी क्या कर दिया है, वो आने वाले कावड़ यात्रा जैसी आपकी दोस्तों खत्म हो जाएगी, जितनी शादी बिरादी जो होता है ना, जो जाति बिरादरी उस पे बजते हैं, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। जो भी है भैया अच्छा है, जैसा पुलिस प्रशासन चाहेगी उससे बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता, हम क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप लोग सभी जो है पार्टी जो यहाँ से जो निकलने का समय है, आपका क्या समय रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी है और बहुत सारे ऐसे वेस्ट बंगाल छोड़िए, उड़ीसा छोड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें कब वहाँ सेटअप देखने को मिलेगा। भैया ये तो भी कोई डेट तय नहीं हुई है, जैसे भी टाइम के अनुसार हमारा लगेगा उस टाइम आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी जो पार्टी जो बाहर के यूट्यूबर आ रहे हैं या जितने भी हमारे बाहर से, उनके लिए आप क्या, आपके लिए वो चीज है क्या, उनके लिए कहना चाहेंगे? बस सभी भाई आओ आराम से अपना देखभाल के, अगर किसी चीज की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई चीज पूछनी हो तो भाई फोन कर सकते हैं, सब एक दूसरे भाई को हमारे नंबर है ही फिलहाल। जी 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 बाकी सब आइए, सबका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय कीजिए। अच्छा जैसे मैंने देखा है, मैंने एक क्वेश्चन दोस्तों तब भी उस दिन भी किया था जब इंटरव्यू में हम आए थे, कि जो जितने भी यूट्यूबर्स है डीजे को ज्यादा दिखाते हैं वो लोग, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? तो ये देखो एक क्रेज बन चुका है कि डीजे को ही मेन चीज दिखानी, जबकि डीजे जो है वो पहले कावड़ है कि उसके बाद डीजे आता है। बिल्कुल। पर अब जो कावड़ को कोई फेमस नहीं करना चाहता, अब सबसे पहले साउंड फेमस होता है, साउंड के नाम से कही जाती है कि ये फलाने साउंड की कावड़ है। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, आप अगर कावड़ पे मान के चलो मैंने डीजे सेटअप करा कोई भी, उस डीजे सेटअप में मैं 2 लाख रुपए वेस्ट करता हूँ,
वेस्ट के मैं कर रहा हूँ उसको बुक, लेकिन अगर 2 लाख में उसमें लगा रहा हूँ तो कम से कम 3 लाख में अपनी कावड़ पे भी लगाता हूँ, क्योंकि मैं डीजे से ज्यादा अपनी कावड़ को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जो बाहर के यूट्यूबर है, हमारे यूपी के भी है, मैंने देखा अगर कंपटीशन हो तो कंपटीशन कर रहे हैं उसको कवर, डीजे सेटअप को भी। लेकिन कावड़ बिल्कुल मैंने आप भी बहुत सारी, आप कमेटी आपने भी देखा होगा बहुत सारी वीडियो, उसमें कावड़ ना के बराबर होती है। आप हमारी कावड़ देखना, बहुत विशाल कावड़ और बहुत एक चीज और है भैया, देखो हमारे जो इधर के जितने भी यूट्यूबर होते हैं यूपी साइड के इधर के, इन्हें सबको जानकारी है कावड़ क्या चीज है, कि कावड़ की हमारी निगाह में वैल्यू क्या है, बिल्कुल हम कावड़ के प्रति क्या करना चाहते हैं। तो वो लोग कावड़ दिखा देते हैं, बाहर वालों को भी इस चीज के बारे में मालूम नहीं है। वो अभी तक सिर्फ जो बाहर के यूट्यूबर होते हैं भाई लोग, कोई मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, वो लोगों को सिर्फ अभी साउंड का मनोरंजन उद्देश्य ही दिखता है कि बड़ा सेटअप लगाओ उसे जाकर कवर करना है। बिल्कुल। पर हमारे यहाँ सबसे मेन चीज, हमारे यहाँ के जितने भी यूट्यूबर होते हैं सबसे पहले कावड़ कवर करना है। आपकी जो कावड़ है इस बार किस तरह की देखने को मिलेगी हम लोगों को? सुंदर है, अच्छी बनेगी कांवड़ तो, और बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है उस पर, जो भाई हमारे काम कर रहे हैं काम। जी 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 जी, हम लोग भी देख रहे हैं, माइंड तो हम लोगों का ही है सारा, किस तरीके से कांवड़ हमें बनवानी है, किस तरीके से नहीं, तो एक माध्यम है काम करने का। बिल्कुल। उनसे तो जैसे बताया जाएगा वो बताया जाएगा। जी मैं हाँ छोटा एक थोड़ा मोटा एग्जांपल दे देता हूँ। जी। कांवड़ में आपको जो है शेषनाग भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, शेषनाग भी है। नंदी महाराज भी देखने को मिलेंगे। भोले बाबा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जी। अच्छा, जैसे शेषनाग रहे, काटेगा तो नहीं किसी को? देखो काटेगा तो है नहीं, लेकिन उनके पास में मणि देखने का प्रयास हो सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कभी मणि देखने का प्रयास हो सकता है। बहुत सुंदर दृश्य है कांवड़ में, काफी अच्छे दृश्य है, और लाइटिंग बड़ी गजब होगी कांवड़। अच्छा, लाइटिंग देखने के बाद ऐसे लगेगा कि कावड़ कुछ हमारी बोलने कांवड़ अच्छी है। अच्छा, कांवड़ देख के ऐसा अपने मतलब आकर्षित करेगी लोगों को अपने प्रति, लगेगा कि हाँ दृश्य कुछ है। अच्छा शिवम भाई, हमारे जो यहाँ के लोग हैं वे बहुत ज्यादा कमेंट ये कर रहे हैं कि जो ऑपरेटर रहने वाला वेस्ट जो हमारा पावर म्यूजिक है वो कौन रहेगा, क्या अभी खोलेंगे उस चीज को? ही नहीं, बाहर के जो अपने उन लोगों के पावर म्यूजिक वाला जो ऑपरेटर है वो भी आएंगे, और हमारे यूपी के भी रहेंगे जी। वो अपने अपने तरीके से सब प्ले करेंगे, टाइम के अनुसार हर चीज होती है, तो वो उसी तरीके से प्ले होएगा। बिल्कुल, हाँ सही बात है भाई। जहाँ पे हमिंग की जरूरत पड़ेगी वहाँ हमिंग लगेगी, जहाँ पे ईडीएम की जरूरत पड़ेगी वहाँ ईडीएम बजेगा। अच्छा, आप लोगों की मैं एक वीडियो देख रहा था कि वेस्ट बंगाल से भी एक आपके मित्र आए हैं जो कि उनकी आप भाषा सीख रहे हैं, मुझे कुछ सुनने वाली, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल जी बिल्कुल सीख रहे हैं। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी पोस्ट करते हैं या कुछ भी बताते हैं उनके लिए तो थोड़ा समझने में थोड़ा। अच्छा, एक चीज और बताइए हमें कि जो इस बार सफाई के जो कावड़ यात्रा में रहती है, जैसे बहुत सारे बोले होते हैं साफ सफाई को लेके, उस बारे में आपकी क्या राय है? आप सभी देखो ये तो हमने सब पहले ही हर काफी अधिकतर वीडियो में बोला है मैंने जी कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और स्वच्छता अभियान जो है ये तो घर घर में चलाया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बिल्कुल है ना? तो ये तो भैया साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल तो बहुत जरूरी रहनी है। और भैया सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगर अपना कोई जो है, अगर अपना कोई कुछ खा पी भी रहे हो तो उसकी जो पॉलिथीन वगैरह है, उसका गिलास वगैरह, वो डस्टबिन का ही प्रयोग करें उसे डालने का। बिल्कुल तो इसका माध्यम ये है कि स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा रहेगा, और ये होना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें सभी, बिल्कुल। जितने भी हमारे जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, भोले के भगत जाते हैं जितने भी, सब इस चीज का, क्योंकि हम भी रखेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी, हम भी करेंगे, और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो इस चीज पे पूरा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। अच्छा शिवम भाई, अभी फाइनल आप लोगों का हो ही चुका है कि सेटअप ट्रोले पे लगेगा, ट्रक पे लगेगा, तो थोड़ा आप भी बता दीजिए कि आपका सेटअप कैसे रहने वाला है? भैया हमने पहले देखो सही बात बताया, हमने ट्रक पर सोचा था पर हमने मूड चेंज कर दिया, अब हम ट्रोले पे लगा रहे हैं अपना सेटअप। अच्छा, ट्रोले पे लगा रहे हैं कि जो ट्रक में जो सेटअप रहता है, कावड़ हमारी पीछे रहती है, जबकि हम जो जिस चीज के लिए ला रहे हैं वही पीछे है थोड़ा सा, तो मेरा मानना है कि आगे रहे कावड़, वो बेस्ट है। बाकी देखो ट्रेंडिंग चलता है, जिस चीज का ट्रेंडिंग चलता है वो आगे रहता है, ट्रेंडिंग में भी है, जो कि कवर करेंगे। जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे शिवम भाई, बहुत सालों से आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं पूछ पाया, मैं कर लेता हूँ, मन में था तो कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी कावड़ कई बार पीछे रह जाती है, सेटअप आगे निकल जाता है, तो उस बारे में आप लोगों की क्या राय है? भैया उसका कारण है क्या? जी, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है जी कि सपोज करो हमारा कहीं साउंड बन रहा है जी, और वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं है जी कि हो सके, जी, तो वहां क्या करना पड़ता है हम लोगों को, जितने भी हमारे मेरठ के
लोग कमेटी हैं कांवर लेके जाते हैं जी। कि आप कांवर निकाल दो, साउंड थोड़ा जल्दी आ जाएगा। लेकिन उस बीच में क्या है, उस बीच में एक मजा खराब हो जाता है। बिल्कुल इतना भी आनंद लेने वाला होता है ना, वो आनंद खराब हो जाता है कि बिल्कुल। कांवर कहीं है, साउंड कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जो बंदे कांवर खेचते हैं, मैन कांवर है हमारा, बिल्कुल, मैन पॉइंट जो है वो कांवर है। बिल्कुल। जब तक हमारी कांवर नहीं चलेगी, जब तक साउंड का मतलब ही नहीं। बिल्कुल। और कांवर से ही साउंड है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है साउंड से कांवर है, कांवर से ही साउंड है। कांवर अगर आएंगी तो साउंड आएंगे, जिस दिन कांवर बंद हो जाएंगे उस दिन साउंड नहीं आएंगे। साउंड बहुत जी ठीक है, साउंड का उद्देश्य जो है वो कांवर से है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारी कांवर का हमने ये प्रयास बनाया है कि जब जब हमारी कांवर चलेगी तो साथ में ही साउंड चलेगा उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए हमने यात्रा सबसे पहले जो खोली है, जी हमने इसे 8 दिन की यात्रा बनाई जी। है। हम 15-16 तारीख में अपना जल ठाएंगे, कांवर ठाएंगे। हाँ, जी। हाँ, हाँ। और चाहे हमें एक दिन में 10 किलोमीटर ही चलना पड़ा, हम उस हिसाब से कांवर लेकर आएंगे। जी। तो जो जल का आपका रहेगा, जैसे जलवल वो आप पोगड़नाथ मंदिर पे चढ़ाएंगे। जी जी जी। तो जैसे देखो दीपक भैया, एक चीज बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, जी। एक व्यवस्था जो होती है ना, वो मेले की हो, घर की व्यवस्था हो, मोहल्ले पड़ोस की, जैसी भी हो व्यवस्था बिल्कुल। किसी भी चीज की, जी उसकी गाइडलाइन बहुत जरूरी होती है कि व्यवस्था एक सिक्योर होकर चले बिल्कुल मेले की। बिल्कुल अब जब हमारा ट्रक आगे चलेगा, ट्रक से आगे फिर एक ट्रक और चलेगा जिसमें जनरेटर होंगे, जी तो जब तक वो व्हीकल आगे नहीं चलेंगे, जब तक पीछे का व्यक्ति आगे नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो उसमें जो है ना बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। ना तो ढंग से कांवर चल पाएगी, जी ठीक ना ट्रक चल पाएगा। जी तो आगे का सेटअप चलेगा, पब्लिक आ गया तो जैसे जैसा वो चलता रहेगा, पब्लिक ऑटोमेटिक आगे चलेगी। जी, उसका जी, माध्यम यह है कि भीड़ एक सही स्तर से चलेगी, जी उसकी जो गाइडलाइन है वो लेवल से चलेगी। वैसे हमारी 7-8 गाड़ियां साथ है। जी। अच्छा, आपके साथ जो रहेगी 7-8 गाड़ियां रहेंगी साथ में। जो हमारी कावड़ है, मतलब खाली कई बार ऐसा होता है कि हमारी मोदीपुरम से 2 रूट हो जाते हैं। एक तो आपका सीधा चला गया हाईवे से हाईवे, एक आपका अंदर से आएगा। तो जो आपका सेटअप रहेगा इस बार, क्या अंदर से आ पाएगा, उस बारे में क्या रहेगा? आपकी? प्रशासन के आगे इस विषय में प्रशासन के आगे कई वीडियो में मैं हाथ भी जोड़ चुका हूँ, जी प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ। जी और हो सकता है मैं 2-4 दिन में प्रशासन को कोई प्रार्थना पत्र भी देखा हूँ अपने माध्यम से, अपनी बिल्कुल, टीम के बिल्कुल। माध्यम से, बिल्कुल कि जब प्रशासन ने हमारे प्रति कोई गाइडलाइन जारी करी है सबके प्रति, बिल्कुल तो हमारा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि वो हमारे मेरठ क्षेत्र में जी हमारी जो कांवर है डीजे सहित अंदर आने की अनुमति भी प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमारा मानना है, अगर वो कर देते हैं तो उनका बहुत दिल से धन्यवाद है, बिल्कुल बिल्कुल उनका आभार व्यक्त करेंगे अगर वो करते हैं। जी 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 बाकी अगर प्रशासन को इस चीज में कोई अपना डिसीजन लेना होगा जी तो जो वो डिसीजन देंगे वो भी शर्माते हो, जी 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 उसका पालन करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सेटअप तो छोटे ही लगने हैं, बिल्कुल अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगेंगे बिल्कुल तो बस यही माध्यम है कि अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगने हैं तो बिल्कुल प्रशासन हमें अंदर के मेले करने की अनुमति प्रदान करे। बिल्कुल ये प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल। निवेदन है एक बिल्कुल। हमारा। तो इस बार क्या खास रहने वाला है? जैसे अपने वेस्ट बंगाल से म्यूजिक आ रहा है। हर बार इम्प्रूवमेंट ही करते हैं, हर बार अच्छे से अच्छी कोशिश करते हैं। बिल्कुल इस बार भी सबसे बेस्ट की कोशिश करी है, जो पिछली बिल्कुल। बार कमियां रह गई बिल्कुल। उसे सब पूरी करेंगे। बिल्कुल कावड़ बहुत अति विशाल बनवाई है हमने, बहुत बढ़िया कावड़ बनवाई है, मनमोही बिल्कुल बिल्कुल और डीजे बिल्कुल नंबर 1 है। जी और ये बैठो भैया, डीजे बिल्कुल नंबर 1 है जी हमारा, जी ढूंढ के लाए हैं बंगाल से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिवम भाई, आप जो कावड़ जो लेके आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया आप लोगों को कावड़ लाते लाते? मैं भैया जो सबसे पहली कावड़ लेके आया था वो 2013 में लेके आया था। जी जी जी। मैं पैदल ही जल लेके आया था। अच्छा, पैदल जल लेके आए थे आप। तो पहले के मामले में और इस बार मामले में कितना आपको कावड़ यात्रा में हमारे क्या फर्क देखने को मिला? मतलब जैसे हम रोड पे पहले चलते थे ना, जब उस टाइम पे थोड़ा जंगल एरिया जब पड़ता था ना, वो चीज देखने में बड़ा मजा आता था। जी ठीक है, अब थोड़ा सा ना फर्क सा हो गया, रुको रुको बन सा होता है जब चल के आते हैं, जी, क्योंकि जी, सारे जी। हाईवे बन चुके हैं। जी ये मुझे फर्क लगता है आज, जी 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 क्योंकि अंदर से मेले करते आते थे, सारी चीजें होती थी, अच्छा लगता था। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो मुजफ्फरनगर की पार्टी है, कहीं जो वहाँ के लोग हैं, अगर उन्हें सेटअप देखना हो तो क्या हमारा जो सेटअप रहेगा मुजफ्फरनगर के अंदर से रास्ते से रहेगा या हाईवे से रहेगा? कोशिश तो यही है कि मुजफ्फरनगर का तो मेला खास तौर से सभी करें, जी लेकिन भैया पुलिस प्रशासन की जैसी गाइडलाइन होगी उस टाइम पे जैसे हालात पैदा होंगे वो जब भी देखते पता वहाँ से लगेगा। वो अलाउ करेंगे, वहीं से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मन तो देखो सारी कमेटियों को अंदर से ही करता आएगा, सब मेले करने का। जो मेन पॉइंट है ना भैया जी दीपक भैया, इसका मेन पॉइंट है रामपुर तिराहा। जी, रामपुर तिरा जी सारी जो व्यवस्था होती है मुजफ्फरनगर अंदर की और मुजफ्फरनगर बाईपास की, जी वो रामपुर तिराहे पर संभव है। जी वहाँ प्रशासन से रिक्वेस्ट भी करके देखेंगे, जी आपके माध्यम से बार बार की हाथ जोड़कर बोला भी जा रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल जब प्रशासन ने कोई चीज गाइडलाइन जारी करी है बिल्कुल तो हमें अंदर के मेले करने की अनुमति दे।
बिल्कुल सही अगर वो अनुमति दे देते हैं तो उनका दिल से धन्यवाद है, बिल्कुल ना भी देते हैं तब भी धन्यवाद है। बिल्कुल, लेकिन इतनी हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बात पर गौर जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जब हम प्रशासन का पालन करेंगे किसी चीज का, तो प्रशासन हमारी बात पर गौर जरूर करेगा। बिल्कुल ये निवेदन है हमारा पर्सनल प्रशासन से, और इसके लिए हम अपनी जो मेरठ की कमेटी है उनसे भी बात करेंगे सबसे, जी कि भाई एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दें अंदर के मेले करने की, क्योंकि मुजफ्फरनगर का मेला जब से साउंडों के माध्यम से अंदर का बंद हुआ जी। है, तो वो जो क्रेज था पहले वो खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल अब वो क्रेज नहीं दिखाई देता, बिल्कुल। अब क्रेज रह गया है साउंड का सिर्फ। तो साउंड के साथ साथ जो पब्लिक का भी क्रेज है वो भी होना चाहिए ना। बिल्कुल। भाई रास्ते में अगर पब्लिक सुनेगी, हमें तो सुनना ही है, हमने तो कर ही लिया, हमें तो लाना ही है बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। लेकिन उसे सुनने वाले लोग, क्षेत्रवासी, शहरवासी, जी जो हरिद्वार से 135 किलोमीटर मेरठ तक की यात्रा में पड़ते हैं, उन लोगों का भी माध्यम बनता है। जी और मैं तो यही चाहता हूँ कि वो लोग भी सपोर्ट करें हमें अंदर जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल तो और भी अच्छा मेला होगा, इसका आनंद अलग ही आएगा एक निकल के। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज और आपको बता दूं, शिवम भाई एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे हमारे वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक आ रहे हैं और झारखंड से भी लगभग सुनने में 3 डीजे आ रहे हैं, पंकज डीजे, सार्जेंट डीजे, शशि डीजे, जो कि वो तो स्टैंडिंग पे, तो उनके बीच में हमें एक एक गाना सेटअप जो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसे मैं बता दूं अभी गाइडलाइन को देखते हुए, अभी क्योंकि मुझे पता आप क्या बोलने वाले गाइडलाइन, क्योंकि हम गाइडलाइन का भी पालन करेंगे और एक एक गाने का कंपटीशन भी करेंगे, ठीक। तो मैं जानना चाहूँ, जैसे हमारे बहादुराबाद टोल से हम निकलेंगे, हमारे 1-2 टोल आएगा, जैसे हमारा दोराला वाला हो गया और 1-2 और बीच में, तो उस पे तो कम से कम कंपटीशन कर सकते होगा नहीं होगा? ये देखो, प्यार मोहब्बत में हर चीज हो जाएगी। अब कोई ये है कि भाई आप लगे रहो 2-2 घंटे तक, तो वो चीज दिक्कत का विषय बन जाएगा। तो मेरा ये कहना यही है, सभी भाइयों से सब एक एक गाने का करो, मोहब्बत में वो सब चीज चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिवम भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे जो जब दोस्तों जब कई बार कंपटीशन होता है उस दौरान, भाई मैं पार्टी वाला, दूसरे सेटअप वाला पार्टी वाला, बट उसमें अननोन पर्सन आके गलत उसमें एक्टिविटी करते हैं, कई बार गलत कमेंट भी करते हैं, गलत इशारे भी करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? भैया देखो, ना तो वो आपसे पहले रुके ना रुकने के हैं, और उनको कुछ वो ही नहीं होता कि क्या कह सकते हैं उनको, ना तो आप रोक सकते हो कभी, ना हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे भोले बाबा चाहेंगे वैसा होगा। कमेटी की तरफ से शामिल नहीं होगा, कोई कमेटी नहीं। अपनी कमेटी की हम पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी कमेटी का कोई बंदा कुछ करे तो बताओ, हम जी 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 जी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि कावड़ यात्रा जब भी होती है तो जो डीजे पार्टी होती है वैसे वे तो कुछ नहीं करते, लेकिन अननोन पर्सन उसमें आने के बाद में गलत चीजें करता है, क्योंकि उसे पता ना तो उसका सेटअप ना उसकी पार्टी, उसे किसी से मतलब, उसे केवल अपने मजे से मतलब है, लेकिन उस एक मजे की वजह से पूरा मेला खराब हो जाता है। जो नसीब में लिखा होगा उसे कौन रोक सकता वो है? तो देखो होना ही है, उसमें तो क्या ही कह सकते। बाकी हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप सभी? ऐसा है, 2024 का भी मेला अच्छा गया जी, 2023 का भी मेला अच्छा गया जी, और 2025 का मेला सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल वो बिल्कुल क्यों होने वाला है? एक तो बिल्कुल। हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं, जी, उन्हें पावर म्यूजिक की जो कमेटी है बहुत प्रिय हो गई है, बिल्कुल सही सही बात है। और दूसरा माध्यम यह है भैया कि जहां लगाव होता है जी। वहीं आदमी जाता है। बिल्कुल सही बात दूसरी है। चीज, मेरा इसमें एक पॉइंट था, वो मैं सबके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। जी जो हमारी साउंड की जो कमेटी होती है, जो बुक करती हैं, जी मेरा एक निवेदन यह है सभी साउंड वालों से, जी, वो माइकिंग ना करें। बिल्कुल जितने भी हमारे मेरठ के साउंड डीजे वाले हैं, जी। बाहर के डीजे वाले हैं, यहाँ जी। तक कि हमारा भी डीजे वाला है, जी, वो डीजे वाले माइकिंग ना करें। बिल्कुल अगर आपकी कमेटी है, जी। आप माइकिंग उससे कराएं। जी, कमेटी वाले कमेटी करें। कमेटी से बात कर सकती है, साउंड वाले माइकिंग नहीं करेंगे तो और अच्छा मेला होगा, ये बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल, बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे, वो इसलिए कह रहा हूं कि भैया आपका तो ये काम है, बिल्कुल आपको तो काम करना है। आज इस कमेटी ने बुक कर लिया, कल को दूसरी कमेटी बुक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी खरीद रही है उसे, बिल्कुल। ये तो बुक कर सकती है, वो एक व्यापार है आपका। बिल्कुल। लेकिन उसका आनंद और दुगना तब होगा जब कमेटी माइकिंग करे, जी, साउंड वाला माइकिंग ना करे कोई, बिल्कुल तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये रिक्वेस्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि बोलता तो मैं पहले भी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। लेकिन अब जो मैंने कहा है ये बहुत अच्छी बात कही और काफी लोगों को अच्छी भी लगेगी ये बात। अगर साउंड वाले का डीजे बुक हो गया, उसकी तो कमेटी है भाई, उस कमेटी ने आपको 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए बुक कर लिया, तो आप अपना माइक जो है, अपना जो प्रोटोकॉल है उसके हैंड ओवर कर दो कि भाई माइक ये पकड़ो, आपको जिससे जो बात करनी है आप अपने लेवल से करो, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि साउंड वाले ऐसे, उन पर पुलिस साउंड वालों पर बेचारों पर लगाम कस देती है कैडी भाई, कहीं कहीं मुंह भाषा भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। और रही बात आपकी एक गाने की कंपटीशन की, उसका भी हमारे पास मंच है। दीपक भैया ऐसा है, आप हमें रास्ते में कोई जगह ऐसी दिखाओ जो 500 गज का कहीं प्लॉट पड़े या 500 गज का कहीं हॉल पड़े, वहां साउंड खड़ा करवा देंगे, वहां कंपटीशन का एक वो बना देंगे कि हाँ भाई यहाँ एक गाने का कंपटीशन हो सकता है, अगर जगह व्यवस्था मिलती है जहाँ पे ना ट्रैफिक का रूल खराब हो, ना आने जाने वाले व्यक्तियों का खराब हो, क्योंकि वो इतना नेशनल हाईवे है वो, और जिस टाइम पे वो हाईवे चलता है तो वो हाईवे भी छोटा पड़ जाता है, बिल्कुल इतना कांवरिया चलता है उस हाईवे पे। तो कंपटीशन का तो यही है कि कोई यूट्यूबर जिक्र ना करे तो ही ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ कंपटीशन का माहौल बन सकता है तो आप बेशक एक छोड़िए, 2 गाने का कंपटीशन कराइए। तो उस फर्रे में साफ साफ लिखा है कंपटीशन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वहां पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, व्यवस्था खराब हो जाती है। अगर कहीं कंपटीशन करने की जगह है, व्यवस्था है, तो वहां पुलिस को भी आपत्ति नहीं है, आप एक गाने का अपना कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, पुलिस ने जो कोई गाइडलाइन निकाली है बहुत सोच समझ के निकाली है, बहुत सूझबूझ के निकाली है। अधिकारी हैं, उनसे शहर चलता है, उनसे देश चलता है, देश हित में बैठे हैं वो लोग, तो उनकी गाइडलाइन का पालन हमारा कर्तव्य है जो उन्होंने दिया है। वो एक आदेश है जो हमें तुम्हें सबको मानना चाहिए और उसमें हमारी ही सेफ्टी है। तो शिवम भाई, हमारे व्यूअर के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सभी जो है कमेटी थोड़ा बता दीजिए। तो सभी भाई का चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब जरूर करना भाई। बिल्कुल। दोस्तों अभी आपने देखा कि बखूबी सभी क्वेश्चन और आंसर के हमारे शिवम भाई और उनकी पार्टी ने बताया, और बहुत सारी ऐसी चीज थी जो आपकी क्वेरीज थी, वो अभी इस वीडियो में क्लियर कर दी मैंने। तो दोस्तों वीडियो का भी करते हैं एंड, तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।